हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल होमलैंड एकेडमी में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का एक नया चैप्टर मैथ का, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन पढ़ने से पहले हमको जानना है कुछ टर्म के बारे में, जिसमें पहला चीज हम देखेंगे क्या है टर्म। टर्म क्या है? टर्म एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है, नंबर है, वेरिएबल हो सकता है या फिर नंबर और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर हम एक्सप्रेशन, अगर यहाँ वर्ड लिखा है तो हम एक्सप्रेशन का मतलब जान लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या है? ये बनता है एक सिंगल टर्म से या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म से। एक टर्म या फिर कई सारे टर्म से हम मिला के एक्सप्रेशन बनाते हैं, जिसको हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इन सब ऑपरेशंस के थ्रू जोड़ते हैं। फिर हम बात करते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे? जैसे ही हम देखेंगे कि इक्वेशन है कि नहीं, तो सबसे पहली चीज देखेंगे कि उसके बीच में एक इक्वलिटी का साइन होना चाहिए। जब तक इक्वलिटी का साइन नहीं होगा तब तक वो एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे इक्वलिटी का साइन लग जाएगा, वो टर्म आपका क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। और इक्वेशन में आपको देखने को मिलेगा एक कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। और उसके बाद आता है एक वेरिएबल। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, समय के साथ साथ चेंज हो सकती है। वेरिएबल में आप देखेंगे जब समय के साथ चेंज होती है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लेटर से, किन्हीं लेटर से हम क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं। जैसे हम ए ले लें, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, ये सब कॉमन अल्फाबेट्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 5x + 3y = 8। इसमें आपके वेरिएबल्स देखिए कितने हैं, x, y, ये सब आपके क्या है, वेरिएबल्स है। और 5, ये 8, ये 3, ये सब क्या है, कांस्टेंट। अब इस इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड की सारी चीजें क्या है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड की सारी चीजें क्या है, राइट हैंड साइड। अब इसमें हम देखेंगे x जो हमारा वेरिएबल है, इसके मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म होगा वही टर्म क्या कहलाएगा आपका, कोएफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट। तो अगर कोई आपसे पूछ x का कोएफिशिएंट क्या है तो आप क्या बोलेंगे, 5। अगर पूछ ले कोई y का कोएफिशिएंट क्या है तो आप बोलेंगे 3। अब ये देखिए 5x जो वैल्यू लिखी, इसको हम एक टर्म मान सकते हैं। 3y जो लिखा हुआ ये भी आपका एक टर्म है। यहाँ पे 8 लिखा है, ये भी आपका एक टर्म है। अब हम जैसा कि ऊपर पढ़ चुके हैं, 5x और 3y का यहाँ कॉम्बिनेशन क्या कहला रहा है, एक्सप्रेशन। क्या कहला रहा है, एक्सप्रेशन। और यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है, लेकिन ये भी क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन। और जब दोनों साइड के एक्सप्रेशन के बीच में इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं तो यही क्या बन जाता है, हमारा इक्वेशन। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इक्वेशन को फॉर्म करते हैं और कैसे इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आपको दिखाते हैं कैसे स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर आपको कुछ दिया हो तो कैसे हम उससे इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। अगर हम देखें, सम मीन्स क्या होता है, ऐड। और किसमें, x में आपको सम करना है क्या, 4। अगर x में हम सम कर दें 4 तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 9। तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। ऐसे हम दूसरे स्टेटमेंट में देखें, क्या लिखा है, 10 टाइम्स a। जब भी टाइम्स दिया हो कि 10 टाइम्स, 7 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो इसका मतलब आपको जो नंबर दिया है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 10 टाइम्स a यानी कि a का 10 टाइम्स यानी कि 10 इंटू a, जिसको हम 10a लिख सकते हैं सीधे सीधे। ये किसके बराबर है, 70 के बराबर है। दैट इज द इक्वेशन। फिर हम देखेंगे 1/4 ऑफ अ नंबर x। एक नंबर है x जिसका 1/4 टर्म, अगर उसमें से हम माइनस कर दें 4 तो हमको क्या मिलता है, गिव्स 4। इसका मतलब क्या हो गया, 1/4। 1/4 का मतलब सीधे सीधे 1/4। और किसका 1/4, x का। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस का 4 इक्वल्स टू किसके बराबर मिल गया हमको, 4 के। ये हमारा इक्वेशन सेटअप हो गया। इसी को हम कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, x का सीधे मल्टीप्लाई 1 में कर देते हैं, x डिवाइड बाई 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। आपका ये भी इक्वेशन इसका बन सकता है। ऐसे ही हम आगे देखेंगे, चौथा स्टेटमेंट है
2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, y में से 2 को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 8, यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8। ऐसे ही आप लोग इसको देखें और फिफ्थ वाले का आप लोग आंसर दें कि इसका जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो क्या बनेगा। आगे हम देखते हैं किन किन मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन। इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला मेथड जिसमें से बैलेंस मेथड, दूसरा मेथड है ट्रांसपोज मेथड, और तीसरा मेथड जो है हमारे पास वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हम पहला मेथड देखते हैं, बैलेंस मेथड। इसमें क्या करना होता है कि जो हमारे लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है, इसमें हम देखेंगे कि कौन से लाइक है कौन से अनलाइक है। तो यहाँ पे हमारे कांस्टेंट और कांस्टेंट एक साइड से हैं, यहाँ पे क्या है हमको मिल जाएगा 4x, जो कि इसके साथ एक वेरिएबल लगा हुआ है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर इस वेरिएबल के साथ ऐड है उसी को हम क्या करेंगे, अगर यहाँ प्लस हुआ है तो हम उसको माइनस कर देंगे, अगर माइनस हुआ है तो हम प्लस कर देंगे, अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन हुआ तो डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा +2 है, तो हम यही काम क्या करेंगे, +2 का -2 कर देंगे, और सेम काम जितना इधर हम घटाएं वही काम हम दूसरे साइड में भी कर लेंगे। 10 -2 हो गया, यहाँ से +2 और -2 कैंसिल आउट हो गया। तो अगले लाइन में हमको मिल जाएगा 4x इज इक्वल टू 10 -2 दैट मीन्स 8, और यहाँ पे देखेंगे 4 और x लिखा हुआ है, बीच में इनके एक मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है। तो जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसी से हम क्या कर देंगे, अगले स्टेप में डिवाइड कर देंगे। तो इधर भी हम वही काम डिवाइड वाला कर देंगे। 4 से 4 कैंसिल आउट, और 4 से 8 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में, और x की वैल्यू हमको क्या मिल गई 2। यही x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। फिर हम बात करेंगे दूसरे मेथड के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज का मतलब होता है ट्रांसफर। इसमें हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ रखते हैं, अनलाइक टर्म्स को हम दूसरे साइड भेज देते हैं। जो जैसे कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ रखते हैं, वेरिएबल्स वाले को वेरिएबल्स के साथ। मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है 2x + 5 इज इक्वल टू 9। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म है और ये आपका कांस्टेंट वाला टर्म है, और इधर भी सिर्फ कांस्टेंट वाला टर्म है। तो हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट वाले टर्म को दूसरे साइड पे हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू प्लस में है तो दूसरे साइड ले जाने की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में। अगर माइनस में होती दूसरे साइड ले जाते तो क्या हो जाती, वैल्यू प्लस में। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो उधर साइड ले जाते तो डिवाइड हो जाता। अगर इस साइड डिवाइड होता तो उधर साइड ले जाते तो क्या हो जाता, मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम देखेंगे प्लस का है, तो ये 2x ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वल लगा के 9 जैसे वैसे लिखिए, और ये +5 जो दूसरे साइड जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 - 5 दैट इज 4। यहाँ पे देखिए अभी आपने देखा है 2 और x के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता तो क्या मानते हैं, मल्टीप्लीकेशन का। तो अगर मल्टीप्लीकेशन के साइन से हम इधर ले जाते हैं, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी निकालती, x की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 2 को इस साइड से दूसरे साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड में आके ये डिवाइड की वैल्यू बनाएगा। तो 2 से हम 4 को कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स में, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 2। ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरे और अंतिम मेथड के बारे में, जिसका नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रायल एंड एरर मेथड में हम देखेंगे कि हमको ट्राई करते रहना है तब तक जब तक कि हमारे इक्वेशन की वैल्यू 0 ना मिल जाए हमको, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों साइड इक्वेशन के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल हो जाए। तो हम देखेंगे अगर लिखें 3x + 5 इज इक्वल टू 14, अगर हम लिख दें तो हम देखेंगे x, अब हमको करना क्या है, स्टेप 1 में हम देखेंगे लेट करेंगे हम x की वैल्यू 1। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू को हम पुट करेंगे 3 × 1 + 5 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 3 × 1 = 3 + 5 इज इक्वल टू 14। वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 और 5 को ऐड करने पे 8, और यहाँ से मिल जाएगा हमको 14। तो क्या 8 और 14 बराबर है, तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल नहीं है। जब तक ये इक्वल नहीं होंगे तब तक हम इस स्टेप को हम क्या करेंगे, करते जाएंगे।
तो हम देखेंगे फिर हम क्या लेट करेंगे, लेट कर लेंगे x की वैल्यू 2। x की वैल्यू ऑफ 2 इस वाले इक्वेशन में रखते ही क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14। यहाँ से 3 2 जा 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14। यहाँ से हो जाएगा 6 और 5 को ऐड करने पे 11 इज इक्वल्स टू 14। जबकि यहाँ पे देखेंगे 11 और 14 दोनों साइड हमको बराबर नहीं मिला, तो लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। फिर हम यही काम करेंगे, फिर से दोबारा देखेंगे, लेट करेंगे फिर से x की वैल्यू 3। x की वैल्यू ऐसे जब तक ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं आ जाते तब तक हम ऐसे ट्राई करते रहेंगे और गलतियां होती रहती है, इसीलिए इस मेथड का नाम हो गया है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हमने x की वैल्यू 3 पुट करनी है इस वाले इक्वेशन में, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14। 3 3 जा 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14। यहाँ से आपको मिल गया 9 और 5 इक्वल्स टू 14। दोनों साइड में हमको 14 एक ही वैल्यू मिल गई, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हमारा जिस वैल्यू पे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा सेटिस्फाई कर जाता है या इक्वल हो जाता है, तो हम कह देते हैं, तो सॉल्यूशन या कह सकते हैं हमारे x की वैल्यू जो होगी वही वाली वैल्यू होगी जिसपे ये दोनों बराबर होते हैं। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3। अब आप लोग इसको देखिए और अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि कैसा पढ़ाया गया है, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।